हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। दो अंकों की एक संख्या एवं अंकों के पलटने पर बनी संख्या का योग जो है वो 66 के बराबर है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या बताइए और ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है ये भी हमें बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य उदाहरण में देखिए, हम लोग कुछ सूत्र यहाँ पे बता देते हैं हल करने के लिए। जैसे मान लो दो चरों में रैखिक समीकरण निकाय अपने को दे रखा है ए एक्स प्लस बी वाई। केवल एक समीकरण मान लो इस तरह की होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0। अब दूसरी समीकरण भी अपने को इसी तरह मिल जाए, मतलब कि एक्स और वाई के गुणांक और अचर पद कुछ अलग मिल जाए, तो दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो निकालने का अपने पास एक निश्चित तरीका होता है। उस तरीका मतलब 3 तरीके अपने पास होते हैं। पहला वज्र गुणनखंड विधि, और दूसरा अपने पास आ जाता है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा अपने पास आ जाता है विलोपन विधि। विलोपन विधि का उपयोग हम लोग इस सवाल में करने वाले हैं। विलोपन विधि का मतलब ये होता है कि दो समीकरणों में किन्हीं भी एक चर का गुणांक समान बनाना है और दोनों का जोड़ या घटाव करके उनको हटा देना है। एक चर को विलुप्त कर देना है, दूसरे चर का मान निकाल के किसी भी समीकरण में रख के जिस चर को विलुप्त किया है उसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं और जैसा सवाल में बोला है वैसा हम लोग कर लेते हैं। दो अंकों की कोई संख्या है, माना संख्या एक्स वाई है। माना संख्या एक्स वाई है, तो इसके अंकों का योग अगर मैं करूंगा, जैसे मैं बोलूं कि मान लो 34 कोई संख्या है। अब देखो इस 34 के अंकों का योग अगर मैं करूंगा, मतलब 34 संख्या जो अपने पास होगी वो इस तरह से लिखी जाएगी 30 प्लस 4। मतलब इसको लिख सकते हैं 3 गुणा में 10 प्लस 4, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरी संख्या को 10 गुणा में x प्लस वाई, इस तरह से करके ये संख्या मिली होगी जिसको मैंने एक्स वाई के रूप में दिखा दिया। लेकिन संख्या को तो हम लोग इसी तरह बनाएंगे ना। अब देखो अंकों को पलटने पर संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या। देखो संख्या हमें किस तरह से दिखेगी, संख्या हमें दिखेगी वाई एक्स के रूप में, लेकिन इस संख्या को हम लोग लिखेंगे 10 गुणा में वाई प्लस एक्स, इस तरह से हम लोग इस संख्या को लिखेंगे। अब देखिए हमें बोला है कि अंकों के पलटने पर बनी संख्या का योग, मतलब इन दोनों संख्याओं का योग हमें दे रखा है किसके बराबर, 10x प्लस वाई। प्रश्नानुसार 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स बराबर में ये अपने पास आ गया 66 के बराबर। ठीक है जी। तो इसको आगे सरल करते हैं तो 11x प्लस 11y बराबर हो जाएगा 66 के। अब 11 उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो x प्लस वाई, 11 उभयनिष्ठ लेके 66 में भाग दे देंगे, 6 के बराबर ये बन जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं। अब देखो यहाँ में बोला है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, हमें नहीं पता कि x बड़ा है या y बड़ा है, तो दो स्थितियां हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। पहली स्थिति देखो, पहली स्थिति हम लोग लेंगे x बड़ा है y के, मतलब कि x माइनस में y बराबर में x माइनस में y बराबर 2 हो जाएगा। और दूसरी स्थिति इस तरह से आ जाएगी कि y बड़ा है x के, तो यहाँ पे अंतर निकालेंगे y माइनस एक्स बराबर में 2। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ, इसको मैं समीकरण नंबर 3 नाम दे देता हूँ। तो देखो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, समीकरण 1 और 3 को हल करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं समीकरण 1 व 2 लेने पर, 1 व 2 लेने पर क्या होगा, देखिए x प्लस वाई बराबर में किसके है, 6 के, और यहाँ पे x माइनस वाई बराबर में है 2 के। अब देखो विलोपन विधि लगाते हैं इसमें, दोनों संख्याएं जो है इनमें देखो y दोनों बराबर है, चिन्ह विपरीत है, दोनों को जोड़ेंगे तो x और x तो 2x हो जाएगा और 6 और 2 8 हो जाएगा। अब यहाँ से भाग लगाएंगे तो x का मान किसके बराबर मिल गया, x का मान बराबर मिल गया 4 के। इसी तरह y का मान निकालेंगे, y का मान देखो किसी भी एक समीकरण को उठा के रख लेंगे, x प्लस वाई बराबर में 6 है, तो यहाँ से 4 प्लस वाई बराबर में 6 मिलेगा और y बराबर में 2 मिलेगा। मतलब कि एक्स वाई जो संख्या हमने मानी थी वो यहाँ से किसके बराबर आ गई, 42 के बराबर। तो देखो संख्या यहाँ से 42 के बराबर आ गई। इसी तरह दूसरा भी हम लोग देख लेते हैं। जब इसको बदलने पर तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 व 3 लेने पर, 1 और 3 लेंगे तो उसमें होगा क्या, देखो पहली समीकरण है अपने पास x प्लस वाई बराबर में, इसको ठीक कर देते हैं, x प्लस वाई बराबर में 6 दे रखा है,
और ये तीसरी समीकरण अपने पास है y माइनस में x बराबर में 2। अब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से देखो जैसे पहले y कटा था अब x कट जाएगा, तो 2y बराबर में यहाँ से मिल जाएगा 8 के बराबर। कुल मिला के y का मान मिल गया 4 के बराबर। y का मान 4 मिला तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर में 6 दे रखा है, तो यहाँ से देखिए x प्लस 4 बराबर में 6 हो जाएगा, x का मान 2 मिल जाएगा। मतलब कुल मिला के अपने पास यहाँ से संख्या कौन सी मिल जाएगी, संख्या मिल जाएगी यहाँ से एक्स वाई थी ना, तो 2 4 मतलब 24 यहाँ पे संख्या मिल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे बताएंगे इस तरह से दो संख्याएं क्यों मिली। तो देखिए संख्याएं संख्याएं 42 या 24 ये संख्या क्यों मिली। देखो पहला अपने पास शर्त ये लगाते हैं कि दोनों के अंकों का योग संख्या संख्या और उसके अंकों को पलटने पर दोनों का योग जो है वो 66 के बराबर आना चाहिए। तो 42 प्लस 24 करेंगे तो देखो पहली संख्या के लिए देखो 42 का उल्टा 24 होगा और दूसरी संख्या के लिए 24 का उल्टा 42 होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे 66 मिल जाएगा। और दूसरा जो है इनके अंकों का अंतर, इसमें देख लेंगे तो 4 माइनस में 2 निकालेंगे 2 के बराबर आ जाएगा। और इसमें भी देखो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो अंतर आ जाएगा। इस तरह से नहीं करेंगे कि 2 माइनस 4 कर दिया तो माइनस 2 आ गया, अंतर हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास दो संख्याएं मिलने वाली है, कोई भी दोनों संख्याओं में से 42 भी आप ले सकते हो और 24 भी आप ले सकते हो। दोनों संख्याओं के लिए ये जो शर्तें दे रखी है वो लागू है। इस तरह से हमें सवाल में बोल रखा था कि संख्याएं ज्ञात कीजिए और ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है। तो दो तरह की अपने पास संख्याएं हो सकती है और संख्याएं क्या होगी वो हमने यहाँ पे निकाल के बता दिया। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।